हेलो स्टूडेंट्स, आजकल का ज़माना है हाई स्पीड इंटरनेट का। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वाईफाई अचानक से काम करना बंद कर देता है। तब हम घबरा जाते हैं, खासकर जब ऑनलाइन क्लास, ऑफिस मीटिंग या यूट्यूब शूट चल रहा हो। ऐसे में आपको कस्टमर केयर को क्लियरली इंग्लिश में समझाना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए, आज के लेसन में हम सीखेंगे How to explain Wi-Fi or broadband issues in English with real examples, simple sentences और daily life situations। सोचिए, आपके घर का ब्रॉडबैंड कनेक्शन जियो फाइबर, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या कोई भी काम नहीं कर रहा है। आपको कस्टमर केयर को कॉल करके इंग्लिश में बताना है कि क्या दिक्कत है। स्टार्टिंग द कॉल की शुरुआत करना। जब आप कस्टमर केयर कॉल करते हैं, हेलो, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग माई इंटरनेट कनेक्शन। हेलो, मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन के बारे में कॉल कर रही हूँ। आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम विथ माई वाईफाई। मुझे अपने वाईफाई में समस्या आ रही है। द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इंटरनेट सुबह से काम नहीं कर रहा। गिविंग अकाउंट और कनेक्शन डिटेल्स जानकारी देना। जब कस्टमर केयर एजेंट कहे, कैन आई हैव योर रजिस्टर्ड नंबर और ID? My registered mobile number is 9876543210। मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 9876543210 है। The connection is in the name of my father। कनेक्शन मेरे पापा के नाम पर है। The service ID is GOF123456। सर्विस ID GOF12345 है। डिस्क्राइबिंग द एक्चुअल इशू। समस्या को क्लियरली बताना। जब वाईफाई ऑन है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा, द वाईफाई इज कनेक्टेड बट देयर इज नो इंटरनेट एक्सेस। वाईफाई कनेक्ट है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा। इट सेज कनेक्टेड बट नो इंटरनेट। यह दिखा रहा है कनेक्टेड बट नो इंटरनेट। ऑल डिवाइसेज आर शोइंग द सेम इशू। सभी डिवाइसेज में यही समस्या आ रही है। जब राउटर की लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, द राउटर्स इंडिकेटर लाइट्स आर ऑफ। राउटर की लाइट्स बंद हैं। द राउटर्स इंडिकेटर लाइट्स आर नॉट ब्लिंकिंग। राउटर की लाइट्स ब्लिंक नहीं कर रही हैं। द DSL लाइट इज रेड। DSL लाइट लाल हो रही है। द पावर लाइट इज ऑन बट इंटरनेट लाइट इज ऑफ। पावर लाइट जल रही है लेकिन इंटरनेट लाइट बंद है। जब स्पीड बहुत स्लो हो, द इंटरनेट इज एक्सट्रीमली स्लो। इंटरनेट बहुत स्लो है। आई कांट इवन ओपन अ सिंपल वेब पेज। मैं एक साधारण वेब पेज भी नहीं खोल पा रही हूँ। स्पीड टेस्ट शोज लेस देन 1 Mbps। स्पीड टेस्ट में 1 Mbps से भी कम स्पीड दिख रही है। आस्किंग फॉर हेल्प और रिपेयर, समाधान मांगना। कैन यू प्लीज चेक फ्रॉम योर साइड? क्या आप अपनी तरफ से जांच सकते हैं? इज देयर एन आउटेज इन माई एरिया? क्या मेरे इलाके में कोई नेटवर्क डाउन है? When will the internet start working again? इंटरनेट फिर से कब काम करना शुरू करेगा? Can you send a technician to my home? क्या आप एक टेक्नीशियन घर भेज सकते हैं? Can you reset the connection from your end? क्या आप अपनी तरफ से कनेक्शन रीसेट कर सकते हैं? Following up, कंप्लेंट दर्ज होने के बाद। I registered a complaint yesterday, but no one has come yet. मैंने कल शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। The complaint number is 234568789। शिकायत नंबर 234568789 है। It's an urgent issue. I work from home। यह बहुत ज़रूरी समस्या है। मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। Please escalate the issue। कृपया इस समस्या को ऊपर भेजें या एस्केलेट करें। Then after the issue is resolved, समस्या ठीक होने के बाद। Thank you for fixing the issue। समस्या को ठीक करने के लिए धन्यवाद। It's working fine now। अब यह सही से चल रहा है। Please let me know if it happens again। अगर ऐसा दोबारा हो तो मुझे बताइए। ट्रबल शूटिंग के वक्त क्या बोलें? I already restarted the router। मैंने पहले ही राउटर को रीस्टार्ट कर लिया है। I tried switching it off and on again। मैंने इसे बंद करके फिर चालू भी किया। I have checked the cables। Everything seems fine। मैंने केबल्स भी चेक की हैं, सब सही लग रहा है। होमवर्क तो स्टूडेंट्स,
आज हमने सीखा वाईफाई या ब्रॉडबैंड के इश्यू को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करें। ये सेंटेंसेस आपकी हेल्प करेंगे जब भी इंटरनेट का मूड खराब हो जाए। नीचे कमेंट करके बताइए आपके घर में कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अगर इंटरनेट काम न करे तो आप पहली लाइन कस्टमर केयर को क्या बोलेंगे। अगर ये लेसन यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डेली लाइफ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग।